दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी गाइडेंस में। आज हम बात करेंगे एचसीएस की परीक्षा के बारे में। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ बच्चों के कमेंट बॉक्स में आए, कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए थे कि एचसीएस की तैयारी कैसे की जाए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है कि एचसीएस की तैयारी हम कैसे करें, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो उसके आधार पर ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। इसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। देखिए, आपके द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं और इन सभी सवालों का आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। एचसीएस की तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी बुक पढ़ें। बुक्स के लिए हालांकि मैंने इनके लिए अलग अलग सबके लिए वीडियो बना रखे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़ें, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज क्या है, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेंगे, कट ऑफ क्या जाती है, और फॉर्म के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते, आपका कोई टेस्ट सीरीज है, पेड ग्रुप है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे अगर आपको फ़ायदा मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो आपके इन सवालों के जवाब दे देता हूँ मैं, जो सिंपल सवाल। जैसे इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो वो है आपकी ग्रेजुएशन। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, बीए की हो, बीएससी की हो, आपने बीकॉम कर रखी हो या बीटेक की हुई हो, कंप्लीट चाहिए। जैसे आप यूपीएससी में अपेयरिंग बेस पे फॉर्म भर देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। जो पिछले आधार का नोटिफिकेशन है, जो पिछली बार का, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आ जाए, उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात है, हाँ उसमें कुछ बदलाव हो जाए तो नोटिफिकेशन में आ जाएगा। एज कितनी है, एज इसकी 21 से 42 साल तक है। और डीएसपी की जो पोस्ट होती है उसके लिए 27 साल है। 21 से 42 साल है, जर्नल की है। बाकी ओबीसी हैं तो 3 साल की छूट है, एससी के लिए 5 साल की छूट होती है। लेकिन डीएसपी की जो पोस्ट है, ओनली डीएसपी की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, उसके लिए 27 साल है। इसमें हाइट और चेस्ट भी देखा जाता है डीएसपी की पोस्ट के लिए। उसके बाद है आपका कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन जब आएगा आपका, जब भी आ जाए, कल में आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, तो 145 पोस्ट तो वो तो क्लियर हो ही चुका है, बढ़कर ही आएंगे। अगर उसमें कुछ और ऐड की गई तो 145 पोस्ट तो आएंगी ही आएंगी आपकी। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा आपका, वो देखिए न्यूज़पेपर में आई गया, उसके लिए वीडियो बनाई दी थी। मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 99% यही है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। आगे है इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो पोस्ट वही रहती हैं, इस बार जो नोटिस आया उसमें एक दो बदल सकती हैं, बाकी पोस्ट तकरीबन यही रहती हैं। सबसे मेन पोस्ट तो यही होती है आपकी एचसीएस की पोस्ट है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, जिसमें आपको एसडीएम की पोस्ट मिलती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट आपको मिलती है, एचसीएस इसको बोला जाता है। और दूसरी है आपकी डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महकमे में आपकी जो डीएसपी की पोस्ट मिलती है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एंड फूड सप्लाई कंट्रोलर है, एक क्लास तहसीलदार है तो सबको पता ही होगी। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, वीडियो की पोस्ट हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। उसके बाद है आपका ट्रैफिक मैनेजर की है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की है, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये पोस्ट आपकी होती हैं, एक दो फेरबदल इसमें हो जाता है। आगे हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए, पिछली बार पीटी का आपका और मेंस का दोनों एग्ज़ाम पैटर्न आपके बदले हैं। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि मेंस का नहीं बदला, ऐसा नहीं है, मेंस का भी एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। ये दोनों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पीटी में आपका जनरल स्टडी का एक पेपर है 100 मार्क्स का, 100 ही इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके। दूसरा सीसेट का है 100 मार्क्स का, 100 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो ये है जो सीसेट का पेपर है, इस बार वो हो गया है क्वालिफाइंग, पहले वो था स्कोरिंग पेपर। इस बार यूपीएससी की तरह आपका क्वालिफाइंग हो गया है। आपको इसमें लेने हैं 33%, 33% इसमें मार्क्स आपको चाहिए। बायलैंग्वेज होगा, ये भी पिछली बार से हुआ है। पिछली बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था पेपर, उसके पहले पेपर इंग्लिश में ही आता था। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत हो जाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा।
तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न आपका, सी सेट क्वालिफाइंग है, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी जीएस के आधार पे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये सब होता है। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। सी सेट की भी तैयारी करनी है, लेकिन वो अब क्वालिफाइंग पेपर है। ये है आपका नया पैटर्न है। जो मेंस के पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो है ये, एक इंग्लिश का पेपर होगा आपका, जिसमें इंक्लूड एस्से भी है, इंग्लिश का एस्से भी है। जैसे यूपीएससी में आपका एस्से का अलग से पेपर होता है एक, इसमें है। और दूसरा हिंदी का एक पेपर होगा आपका, जिसमें एस्से, हिंदी एस्से भी होगा इंक्लूड, 100 मार्क्स का होगा ये भी। जर्नल स्टडी का पेपर है, जो पहले 150 मार्क्स का होता था, अब 200 मार्क्स का हो गया है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले 2 होते थे, अब एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका, जो 200 मार्क्स का है। तो ये आपके हो गए टोटल 600 मार्क्स का आपका मेंस है। इसमें भी जीएस का 200 मार्क्स का है, और इसमें इंग्लिश और हिंदी ये जो कंपलसरी पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं ये पेपर, और इनके मार्क्स आपके जुड़ते हैं। इसके आधार पे, इन चारों के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और इंटरव्यू है आपका 75 मार्क्स का, 75। ये है आपका मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है। जो आगे बढ़ते हैं, आगे है पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी पीटी की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये कट ऑफ दोनों पेपरों की मिलाकर गई थी, जीएस का पेपर और आपका सी सेट का पेपर। नेगेटिव मार्किंग थी, तो ये 130 130 गई थी, ये जर्नल की है। लेकिन दोनों पेपर की इसमें वो जुड़े थे। इस बार जो मेरिट बनेगी वो आपकी ओनली जीएस के आधार पे बनेगी, जीएस के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो अच्छे से तैयारी आपको जीएस की करनी है। वो पीसीबी की गई थी 129, बीसीए के 115, एससी के 105, एक्स सर्विसमैन जनरल की 104, और एक्स सर्विसमैन एससी की 72, एक्स सर्विसमैन बीसीए की 87। तो ये है। अब आ जाता है आपका सिलेबस। ये है सिलेबस। देखिए, इसकी पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैं बार बार बोलता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। सभी बच्चे, वो फ्री है, कोई पेड नहीं है। वो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। दूसरा, सभी जितनी भी पीडीएफ हैं वहीं पर डलती हैं। इसका चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। ये फर्स्ट पेपर का है, जीएस के पेपर का सिलेबस है आपका, जिसमें जर्नल साइंस आएगी आपकी, करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। ये नहीं है इसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, ये क्योंकि सी सेट में आ गया है आपका। और दूसरा है हरियाणा का, इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा की तैयारी तो आपको करनी ही है। ये आपको दे रखा है कि आपको कुछ डिटेल इसमें बताई हुई है, जैसे साइंस के लिए जिसमें बताया गया है कि आपको कोई स्पेशल स्टडी नहीं करनी साइंस के लिए, जनरल साइंस इसमें होना चाहिए। और हिस्ट्री में क्या क्या है आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें बताया गया है, स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बताया गया है। ये मतलब इन टॉपिकों के बारे में डिटेल में बताया गया है, जैसे 19वीं सेंचुरी से है जो मॉडर्न इंडिया है आपका, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं डिटेल में। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं ध्यान से। ये है, इसमें डिटेल में ये चीज़ें बता रखी हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल है, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रिलेट टू फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूड द मेन फीचर, इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, डिटेल में ये चीज़ें बता रखी हैं। ये इसका सिलेबस है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी सिलेबस की पूरे के पूरे की। और उसके बाद है आपका सी सेट। सी सेट का पेपर है, जिसमें कंप्रीहेंशन आएगी, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, जिसमें मैथ है। पिछली बार का पेपर देखें तो उसमें मैथ बहुत ज़्यादा आया था। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। हाँ, मेंस की पहले बात कर लें, फिर मैं आपको बुक्स बता दूंगा, और ये भी बता दूंगा आपको इसमें कितना कितना क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आए थे वो आए थे हिस्ट्री से। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे आपके। उसके बाद आते हैं आपके जो पिछले 3-4 सालों के पेपर का देखें तो साइंस के क्वेश्चन हैं, 20 के आसपास साइंस के क्वेश्चन आते हैं आपके।
उसके बाद हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, आगे आगे ऐसे चलते चले जाते हैं। तो ये सब हैं। और हरियाणा के जो पीछे पड़े हुए हैं मैं उनके लिए बता दूं, हरियाणा के जो क्वेश्चन हैं पिछली बार भी 10 आए थे, यही ट्रेंड रहता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आपके करंट के, हरियाणा करंट के। जो टोटल करंट के क्वेश्चन आते हैं आपके वो आते हैं 15, पिछली बार 15 के आसपास क्वेश्चन आए थे टोटल, जो नेशनल करंट है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट है। तो जो बच्चे वनडे उसमें पड़े हुए हैं, वनडे डेली का करंट जो आजकल यूट्यूब चैनल पे सब जगह मिल रहा है, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। डेली का जो करंट है, करंट अगर आप देखें कहीं भी, या तो आप पिछले 6 महीने करंट देख सकते हैं या आप महीने का करंट देख सकते हैं। चलो मैं बुक्स बताऊंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा आपको, भी बुक्स बताऊंगा उसमें बता रहा हूँ मैं। मेंस के सिलेबस देख लेते हैं। मेंस के सिलेबस में आपका क्या है, मेंस में आपका एक इंग्लिश का पेपर आएगा। ये पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं। पीटी के अगर आपको चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मेंस के चाहिए वो भी मिल जाएंगे। लेकिन मेंस में जो पेपर हैं वो मिलेंगे इंग्लिश का जो कंपलसरी है, हिंदी का और जीएस का। सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो कहीं मिल नहीं पा रहे, बच्चों की डिमांड आ रही थी, जैसे ही मिल जाएंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा। तो ये इंग्लिश का है, इंग्लिश में इंग्लिश एस्से भी है इसमें, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें आपका एक तो आएगा प्रेसिज राइटिंग, कंप्रीहेंशन आएगी, एस्से आएगा जिसमें आपको स्पेशल टॉपिक दिया जाएगा, उसको चॉइस के आधार पे आपको लिखना है, 3-4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। वोकैब आएगी आपकी, और जर्नल ग्रामर आएगी आपकी, कंपोजिशन, ये चीज़ आएगी। इसके लिए बुक्स कौन सी है वो आगे बताऊंगा मैं। आगे हिंदी है, ये भी कंपलसरी पेपर है, ट्रांसलेशन इसमें करनी है इंग्लिश पैसेज की हिंदी में, लेटर लिखना है, प्रेसिज राइटिंग लिखनी है, और हिंदी पैसेज दिया होगा पोएम या पोट्री, उसकी आपको व्याख्या करनी है। कंपोजिशन है, इडियम फ्रेज, और ऐसे लिखना है ऊपर की तरह, टॉपिक दिए जाएंगे उस पर लिखना है। ऐसे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे या तो करंट में कोई इशू है, सोशल इशू को छाया हुआ है, या ट्रेडिशनल है जैसे चाइल्ड लेबर का है जो आज भी है और पहले से भी है, पोल्यूशन का है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और आगे है आपका जर्नल स्टडी का, ये है मेंस का। देखिए पीटी में और मेंस में थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें हम, इसमें है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। इसमें जो मेडवल और एंशिएंट इंडिया नहीं आएगा, वो आएगा आपका पीटी में। इसमें उसके साथ कल्चर जुड़ जाएगा, कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जैसे यूपीएससी में आते हैं। और मॉडर्न इंडिया आपका कहाँ से शुरू होगा, इसमें 1857 दे रखा है, 1857 की सेंचुरी से जुड़ जाए, यहाँ से आगे का आपको पढ़ना है, उसके बारे में बता रखा है। कल्चर के बारे में बताया हुआ, इंडियन कल्चर के बारे में, इसके लिए बुक मैं आपको बता दूंगा। और जैसे ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस में नहीं आएगी, पीटी में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, इसमें नहीं आएगी, मेंस में आपकी इंडियन ज्योग्राफी आएगी। उसके कौन कौन से स्पेशल दे रखे हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उसके बाद है आपका पॉलिटी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिलेटेड मैटर। और करंट आएगा आपका, नेशनल इशू हैं जो, एंड टॉपिक ऑफ नेशनल रिलेवेंस, ये दे रखा है इसमें। फिर वही डिटेल है जो ऊपर दे रखी है, मैं अब आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें बताया गया है रिलेटेड जो इशू होते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, जेंडर इक्वालिटी, एडल्ट लिटरेसी, ठीक है, ये सब टॉपिक हैं। ह्यूमन राइट, इन चीज़ों के बारे में जो स्पेशल टॉपिक होते हैं मेंस में, उनमें पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो इसमें पूछा ही नहीं जाता। और ये है आपका सेकंड पार्ट, जैसे इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में है, इनके रिलेशन के बारे में है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे हमारी पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन अब्रॉड, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगी। उसके बाद है इकनॉमी का है, इकनॉमी में जैसे हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे जो प्लान हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। थोड़ी सी अप्रोच बदल जाती है मीन्स में। उसके बाद है इंटरनेशनल अफेयर और इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में। और फिर है आपका, देखिए साइंस, ये आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दूं, जो प्रीलिम्स में है पीटी में आपका साइंस भी पूछी जाएगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। मेंस में आपका साइंस टेक पूछा जाएगा, मेंस में आपको साइंस नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद है स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। डायग्राम एंड ग्राफ मेंस में ही आते हैं आपके। तो ये हो गया आपका सिलेबस, पीटी और मेंस दोनों का। ये लिस्ट है मेंस के सब्जेक्ट की,
इनका अगर आपको सिलेबस चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्रॉच है पिछले साल का, वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता मैं आपको। टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा पूरा, वो आपको वहाँ से देख लेना। जो बच्चे मेंस के पेपर मांग रहे हैं पिछले साल के मेंस के, मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, हिंदी, इंग्लिश और जीएस का है। सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो 2014 के साइट पे पड़े हुए हैं, साइट से आप देख सकते हैं। देखिए मेंस में तो कुछ नहीं बदला है, सब्जेक्ट तो वही, मतलब पैटर्न बदल गया है, ये सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो तो नहीं बदला है। ये सिलेबस आपके ये दे रखे हैं आपके सब्जेक्ट, 23 सब्जेक्ट हैं। कुछ भी और इसमें घटेगा या बढ़ेगा वो नोटिफिकेशन में ही आएगा। उसके बाद है आपको इसके लिए बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है और हमारा कोई टेस्ट सीरीज या पेड ग्रुप, उसको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले है आपको ज्योग्राफी। मैंने आपको बता दिया पीटी में आपके ज्योग्राफी से आ रहे हैं 20 के आसपास सवाल, 15-20 के आसपास। देखिए एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें, छठी से लेकर 12वीं लिखा हुआ है, छठी से 10वीं तक में आपका काम चल जाएगा। छठी से लेकर 12वीं तक की जो यूपीएससी के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। जिनको बेसिक से कुछ भी नहीं पता, जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिनको अभी कुछ भी तैयारी नहीं की, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने, वो मैं कह रहा हूँ वो बच्चे ज्योग्राफी से शुरुआत करें। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है वो इंटरेस्टिंग भी है, छठी क्लास से पढ़ सकते हैं वो बच्चे, छठी से पढ़ें 10वीं तक के लिए, वो बहुत हो जाएगी आपके लिए। ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगी और आपके मेंस में भी काम आएगी। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। जिनको लगता है, जिन्होंने कुछ तैयारी कर रखी है, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, वो सीधा महेश कुमार बर्णवाल भी पढ़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये रेफरेंस बुक है। और ओरिएंट ब्लैक स्वान, ये मैपिंग के लिए है आपका, मैपिंग आपकी सारी इससे हो गई। ये एटलस है पूरा का पूरा। और इनके जो क्वेश्चन हैं अगर आपको चाहिए तो वो मैं यूट्यूब चैनल पर डालता ही रहूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे। ये एनसीईआरटी हैं जो आपकी मेंस में भी काम आएगी। ये पीटी और मेंस दोनों की बुक बता रहा मैं आपको, पीटी और मेंस दोनों के लिए। और उसके बाद है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। हिस्ट्री के लिए आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, नए वाली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नए वाली एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा। और ओल्ड एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11वीं और 12वीं की, सिर्फ 2 क्लास की, जिसमें तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी। एंशिएंट इंडिया के लिए है और मेडवल के लिए जो 11वीं क्लास की हैं 2 बुक हैं, और 12वीं क्लास के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए 1 है। तो ये एनसीईआरटी आपकी 3 एनसीईआरटी हैं। ये आपकी पीटी में भी काम आएंगी, आपकी मेंस में भी काम आएगी। ऑब्जेक्टिव के लिए मॉडर्न के लिए आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी ये बुक। और मेंस के लिए, ये पीटी के लिए नहीं पढ़नी, ये जो बुक है आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो बिपिन चंद्रा है, जिसको यूपीएससी के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ये मेंस के लिए आपका, मेंस में काम आएगा। और नितिन सिंघानिया, ये भी मेंस के लिए है, क्योंकि इसमें कल्चरल क्वेश्चन है। पीटी में अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे पीटी के लिए आपकी ये है, ये आपका मेंस के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पॉलिटी। पॉलिटी का जिस बच्चे को ABC भी नहीं पता, वो बच्चा एनसीईआरटी पढ़े। एक ही एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये मार्केट में जाके आप पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, जिनको ABCD भी नहीं पता। नहीं तो सीधा लक्ष्मीकांत जो रेफरेंस बुक है, और साथ में आर्टिकल के लिए, आर्टिकल जो देखने होते हैं उनके लिए बेयर एक्ट है। किसी का भी ले सकते हैं आप, सेंट्रल एजेंसी का ले लें, सेंट्रल ऑफ पब्लिकेशन का ले लें। और पॉलिटी के वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, जो PCS के लिए, IAS के लिए, सभी के लिए उपलब्ध होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका साइंस और साइंस टेक। देखिए मैंने पहले बता दिया, जो साइंस है वो पीटी में आती है, मेंस में नहीं आएगा। मेंस में साइंस एंड टेक आएगा, और साइंस एंड टेक पीटी और मेंस दोनों में आएगा। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप, 9th-10th की एनसीईआरटी है, जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, हालांकि थोड़ी सी हैवी है। और अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो लूसेंट की जो जर्नल साइंस की, जर्नल जीएस वाली नहीं कह रहा मैं, जो जर्नल साइंस की, जीके की नहीं, जर्नल साइंस की जो बुक है, या तो आप ये ले लें जो बच्चे इससे पढ़ना चाहते हैं। जो इससे पढ़ना चाहते हैं बच्चे, वो इससे पढ़ सकते हैं। एक चीज़ फॉलो करनी है आपको, दोनों नहीं, क्योंकि पीटी में आएगी ये चीज़। साइंस टेक के लिए किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लें, या करंट अफेयर से ही कवर हो जाता है। ये जो करंट अफेयर लेंगे आप, उससे भी आपका ये कवर हो जाएगा। या कोचिंग के नोट्स लेना चाहें तो ले जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, और नोट्स कुछ होंगे तो मैं डाल दूंगा। उसके बाद है आपका इकनॉमी। इकनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भाषा बहुत ही कठिन है। जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चे, उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है। एक ही रेफरेंस बुक है आपकी, रमेश सिंह की, उससे आपको समझ में आ जाएगा।
रमेश सिंह रेफरेंस बुक है जिसमें ट्रेडिशनल आपकी चीज़ें दी गई हैं, इकोनॉमी के बेसिक इकोनॉमी के बारे में आपको बताया गया, हमारा प्लानिंग कमीशन, बैंकिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें बताई गई हैं उसमें। पीडी का अतिरिक्तांक है आपका, इसमें योजना वगैरह आपको मिल जाती हैं और जितने भी गवर्नमेंट के आंकड़े हैं वो सब मिल जाएंगे, उत्पादन वगैरह ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। आर्थिक समीक्षा टाइम टू टाइम आती रहती है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये मेंस में काम आएगी आर्थिक समीक्षा, पीटी में ज़्यादा कामयाब नहीं आएगी। पीटी में आपका काम आएगा पीडी का जो अतिरिक्तांक है, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और रमेश सिंह, देखिए बुक मैंने बता दी। उसके बाद आपको क्या करना है, घटना चक्र के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें आपके पीसीएस के, आपके आईएएस के, पीसीएस के सभी स्टेट पीसीएस के जो इसमें होते हैं, यूपी का ज़्यादातर होते हैं, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा का तो 3-4 साल में होता है, हरियाणा के उसमें नहीं है, और छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, सभी के आईएएस के सभी ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए पीटी की तैयारी आपकी पीटी की तरह होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका बेहतर रहेगा। पीटी की तैयारी आपकी मेंस की तरह नहीं है कि आप अकेला बुक ही पढ़ते रहें, चैप्टर लगाएं और उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएं। घटना चक्र के आते हैं, ये सभी के मिल जाएगा आपको, हिस्ट्री का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, ठीक है। घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आते हैं और इसमें डिटेल भी दी होती है, क्वेश्चन के बाद उसकी रेफरेंस में डिटेल दी होती है, पूरी की पूरी व्याख्या दी होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद है करंट। करंट के लिए आपको क्या पढ़ना, देखिए मैं ऊपर भी आपको बता रहा था, करंट के लिए बच्चे आजकल डेली करंट के पीछे पड़े हुए हैं। डेली में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जाती कि आप डेली करंट पढ़ें, नहीं तो आप करंट ही पढ़ते रहेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, और टाइम और वेस्ट करते हैं आधे घंटे की वीडियो के लिए, 1 घंटे की वीडियो के लिए। पहली बात तो करंट आपके लिए होना चाहिए कम से कम है जो 1 हफ्ते का, 1 महीने का, वैसे तो 1 महीने का होना चाहिए, और इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 6 महीने का और 1 साल, या फिर 1 साल का हो सके तो 1 साल का, पिछले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट भी आपको 2 तरह का होता है, जैसे पीटी में आपका करंट पूछा जाता है आंकड़ों से रिलेटेड, प्रधानमंत्री ने कौन से देश की यात्रा की, राफेल कौन सी तारीख को इंडिया में आया। और मेंस में जो करंट आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है जैसे हमारे जो एग्रीकल्चर ये बिल हैं अभी जिन पे विवाद चला हुआ है, और दूसरा है एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आर्टिकल 370 है, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में, हालांकि पीटी में पूछे जा सकते हैं लेकिन इसमें आंकड़े पूछे जाएंगे, और जो मेंस में उसमें डिटेल में पूछे जाएंगे। इनके लिए स्पेशल टॉपिक मैं डालता रहूँगा, मेंस के लिए जो है ये आपको मिल जाएंगे। पीटी के लिए अगर आपको चाहिए तो वो पेड ग्रुप में ही मैं बताऊंगा आपको पीडी के लिए कितना, पीडीएफ जो भी है मैं वो डाल दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप कहीं और से भी कर रहे हैं, किसी से भी आप कर रहे हैं, कहीं भी आपको करंट चाहिए तो आप इतना निश्चित कर लें, आप उसके लिए उसके लिए पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, या सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाए पीडीएफ के रूप में आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो के लिए टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है। दूसरी बात है, जो बच्चे पहले से ही पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसके लिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं द हिंदू पढ़ना चाहें द हिंदू, ट्रिब्यून पढ़ना चाहें तो ट्रिब्यून, जो हिंदी के हैं वो दैनिक जागरण। और इसमें यह है कि जो फ्रंट का पेज है वो पढ़ना है, पीछे की लोकल वो नहीं पढ़नी है, लोकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, या राष्ट्रीय पढ़ना है आपको, राष्ट्र में क्या हो रहा है देश में, और इंटरनेशनल आपको पढ़ना है। टाइम मिले तो जो संपादकीय पेज होते हैं आपके, एडिटोरियल होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम मिले तो। घटना चक्र की हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, घटना चक्र की मासिक भी आती है, घटना चक्र की 6 महीने की भी आती है, करंट आप ले सकते हैं। ये मैं नेशनल करंट की बात, नेशनल और इंटरनेशनल करंट की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के लिए नहीं। और इंग्लिश वाले बच्चे विजन एक अच्छी कोचिंग है, उसके नोट्स ठीक ठाक रहते हैं, वो आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है हरियाणा के लिए क्या पढ़े। हरियाणा के लिए देखिए मुझे 2 ही पब्लिकेशन ठीक लगे थे इसमें। अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें जिले वगैरह ये सब चीज़ें दे रखी हैं, हमारी हिस्ट्री का और महत्वपूर्ण स्थान सब चीज़ें दे रखी हैं, या फिर विद्यापीठ पब्लिकेशन की बुक आती है वो, और एक न्यूज़पेपर आते हैं जो 15-15 दिन पे आते हैं वो। करंट के लिए वीडियो चाहिए आपको वो मिल जाएंगे, पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगी। हरियाणा करंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दें। और सी सेट की हम बात कर लेते हैं। सी सेट में आपका है, सी सेट अब क्वालिफाइंग हो गया है। मैथ के टॉपिक आपको लगाना है RS अग्रवाल से आप लगा सकते हैं,
मैथ के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, क्योंकि पिछली बार जो है मैथ ही ज़्यादा पूछा गया था। डिसीजन मेकिंग के बहुत कम क्वेश्चन है, मैथ ज़्यादा पूछा गया था। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है हरियाणा का, तो एक ही प्रीवियस ईयर का पिछली बार का पेपर है, वो आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास है, मेरे पास होगा तो मैं भी वो डाल दूंगा पेपर। और या फिर यूपीएससी का ज़्यादा टफ हो जाएगा, आप यूपी के देख सकते हैं, या पंजाब पीसीएस का जो पेपर आते हैं वो देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। टीएमएच की बुक आती है, ये ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ये तो यूपीएससी के लिए है। ये मैं आपको वैसे बता रहा, जिसको कुछ भी नहीं पता वो टीएमएच की बुक ले सकता है, वैसे इसको ना ले तो ठीक है। टीएमएच की बुक के लिए एपीडी पहले का है, तो इसके लिए आपको आरएस अग्रवाल से लगा लें। रीजनिंग के आप या पीडी से भी आप देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण जो आती है उसमें पेपर दिए होते हैं, रीजनिंग वगैरह आप वहाँ से लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ मटेरियल होगा मैं भी डाल दूंगा, लेकिन आपके लिए इसके लिए ज़्यादा चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लें किसी भी स्टेट के उठा करके, और आरएस अग्रवाल मैथ वगैरह करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें रीजनिंग वगैरह की। डिसीजन मेकिंग ये सब, इसके लिए कोई होगा तो मटेरियल मैं डाल दूंगा, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है, इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आता है आपका मेंस की बात करूँ तो मेंस के लिए क्या पढ़ना आपको, मेंस हिंदी के लिए। हिंदी के लिए जो हरियाणा में जो ग्रामर की बुक हैं, या तो आप वो देख सकते हैं 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, और या फिर एक कंप्लीट बुक आती है राघव प्रकाश, रेफरेंस बुक है, वो देख लें तो आपको किसी बाहर भागने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें सब डिटेल आपको मिल जाएगी। राजस्थान के विद्यार्थी इसको बहुत फॉलो करते हैं, राजस्थान पीसीएस के लिए, और हिंदी में आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे हैं, उसके लिए वीडियो मैं डालता ही रहूँगा, वो तो आपको करंट से ही मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी राघव प्रकाश में। हिंदी निबंध है, जो ट्रेडिशनल निबंध है, निबंध मंजूषा से मिल जाएंगे, तो मिलती रहती है, देख लेंगे आप। और इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश के लिए वही ग्रामर की बुक है, क्लास 10th की और 12th की, वो देख सकते हैं आप। और या फिर एक बुक ले लें इनमें से, या तो बीके रस्तोगी ले लें या रेन मार्टिन, वह ज़्यादातर लोग बीके रस्तोगी को फॉलो करते हैं। एक बुक ले लें तो आपको इंग्लिश के जो भी मैंने ऊपर टॉपिक बताए थे, प्रेसिज राइटिंग, इडियम, फ्रेज, ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट इसमें मिल जाएंगी। ऐसे वही आपको बाहर का टॉपिक आपको देखना है, करंट से इन चीज़ों से जुड़ा हुआ जो ट्रेडिशनल है, बाकी सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। उसके बाद है हमारा जो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि कोई टेस्ट सीरीज है या पेड ग्रुप चालू है। देखिए टेस्ट सीरीज़ तो आपकी होगी, जिसमें आपको 22 टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ दो तरह की होगी आपकी, जिसमें टेस्ट सीरीज़ विद करंट अफेयर, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर, चाहे वो आपको हरियाणा का हो, चाहे आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इसमें आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगी। और टेस्ट सीरीज़ विदाउट करंट अफेयर, जिसको करंट अफेयर नहीं चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करनी है, उसकी वो भी होगी आपके लिए। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब नोटिफिकेशन आएगा। पेड ग्रुप भी आपका तभी चालू होगा अगर कुछ हुआ तो, जितनी बच्चों की डिमांड आएगी उसके लिए, उस हिसाब से नोटिफिकेशन जब आएगा, यह सब चीज़ें मैं उसी दिन आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी ऊपर जो मैंने आपको बुक बताई हैं और जो सिलेबस मैंने बताया, मैंने इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, वो आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल से भी आप जा सकते हैं, सर्च मार के भी आप जा सकते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, क्वालिटी गाइडेंस बाय रणबीर सिंह। वहाँ से भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। पेपर मैंने डाले हुए हैं, दोबारा मैं डाल दूँगा, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रॉड डाल दूँगा, जिसमें आपको पीटी का, मेंस का, सब का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और जो मैंने बुक बताई हैं ऊपर, अगर आप इनको फॉलो करते हैं सब चीज़ों को, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से आपका क्लियर हो जाएगा पीटी आराम से। किसी भी तरह के, बस मैं ये चाहता हूँ किसी भी तरह के फ्रॉड में आप मत फंस जाइएगा। सेल्फ स्टडी करना चाहिए, सेल्फ कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको जेन्युइन मिलेगा अगर आप ज्वाइन करेंगे, कभी भी मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह चालू करूँगा। बाकी अगर आप सेल्फ से करना चाहें तो आपका आराम से हो जाएगा, आपको कहीं इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मटेरियल होगा, कम से कम जिन्होंने 2-3 बार मेंस लिखे हैं स्टेट पीसीएस के, उनके द्वारा तैयार किया होगा। ऐसे नहीं होगा बेफालतू में कि कोई एसएससी की तैयारी भी करा रहा है, कोई यूपीएससी की करा रहा है, और कोई एसएससी वाले यूपीएससी भी पढ़ा रहे हैं, पीसीएस भी पढ़ा रहे हैं, एसएससी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो पीसीएस की तैयारी करते हैं या आईएएस की तैयारी करते हैं, उनके द्वारा ही होगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन बचा होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका बचता है और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।